आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी जिसमें सियाल सुई कालाकोट का एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या सामने आया था, जिसमें एक बाप बेटा जो कि एक ज़मीन को लेके, एक कब्रिस्तान को लेके एक विवाद पैदा हुआ, जिसमें उनका सर मुंडवाया गया, चेहरा जो है उनका कालक से पोंथा गया। काफ़ी शर्मसार करने वाला जो ये वाक़या पेश आया था। और इसी सब पे जब वहाँ के एक्स-एम-एल-ए पे जब आरोप लगे तो उन्होंने भी मीडिया को मुखातिब करते हुए अपने बचाव में पक्ष में जो कुछ काफ़ी सारी बातें की, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ के जो बीजेपी के सीनियर लीडर व वहाँ के एक्स-एम-एल-ए मिस्टर अब्दुल गनी कोहली जी हैं, उन पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए। उसी सब पे चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी कोहली जी, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं व पूर्व मंत्री हैं। बात करते हैं इनसे, क्या कहना है इस सब पे इनका। जी सर, आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने एक बयान जो दिया है मीडिया के सामने अपने बचाव में? ये बदकिस्मती की बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सही बात है कि मैंने आज तक कोई बयान इस इशू में नहीं दिया था। ये ठीक है कि मुझे पता था डेवलपमेंट का, और इसमें मैं कांटेक्ट में भी था, और मैं बल्कि मॉनिटर भी कर रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों में जब हमारे एक्स-एम-एल-ए श्री रिछपाल सिंह जी ने ये वाज़ह मेरा नाम लेके बताया कि सब साजिश जो है वो अब्दुल गनी कोहली की है, कोई कब्रिस्तान जो है वो डैमेज नहीं हुआ, और ये सियासी तौर पे मुझे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमने यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कायम रखा है। मैंने जिन लोगों के साथ ये वाक़या हुआ है उनको मैंने नौकरी लगाया हुआ है। तो मैं सब कुछ सुनता रहा। अब यह है कि काफ़ी मीडिया वाले लोग ने उनसे डिटेल भी की, कुछ मौके पे गए, तो मैंने कहा था कज़िया ज़मीन बरसरे ज़मीन। लोगों ने जब वहाँ जाके देखा तो जो वो हकीकत बता रहे थे हरगिज़ वो उसके उल्ट थी। एक्चुअली ऐसा होता है, जो मेरे पास ये कापी है जो आप मुझे दिखा रहे हो, ये एसएसपी साहब को लेटर लिखा है इन लोगों ने। बशीर जो है उसके दो बेटे हैं, एक रियाज है, एक अमजद परवेज़ है। ये जो दरख्वास्त है उसमें उन्होंने लिखा है, और कहानी जो है पूरी इसमें बयान की है। 24 को ईद थी, 24 मई को, तो उनका एक बेटा रियाज जो है वो अपनी फैमिली के साथ, दो बच्चे और बीवी हैं, उसको लेके घर से निकलता है। वो अपने इन-लॉज के जाना जाता है कालाकोट के मेहाड़ी वगैरह या कहाँ पे। तो जो ही आता है रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, तो देखा कि उनका जो आबाई कब्रिस्तान है उसमें एक जेसीबी लगी है। वहाँ एक दो आदमी थे, उनमें से कहा जाता है ये एक एक्स-एम-एल-ए साहब के भाई हैं, और एक उसके रिश्तेदार ही हैं, अजय सिंह के क्या नाम कहा जाता है। तो उनको मना किया, भाई ये कब्रिस्तान को आप क्यों खेड़ कर रहे हो। तो उन्होंने उसको गालियाँ दी, बेइज्जती की, बल्कि मारा, थप्पड़ शप्पड़ मारे, जो मुझे इसमें भी लिखा है और मुझे बताया भी गया। वो भाग के निकला, वो जा रहा था इन-लॉज के रास्ते में, उसने टेलीफोन किया अपने माँ बाप को कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और ये कब्रिस्तान को उखेड़ रहे हैं। इन द मीनवाइल उसके माँ बाप भी मौके पे पहुँच के कब्रिस्तान को देखा। उन्होंने मना किया, ये क्यों कर रहे हो, हमारे कब्रिस्तान को उखेड़ रहे हो। तो उन्होंने नहीं माना, बल्कि उनको भी थ्रैशिंग की, मारा, गालियाँ ये वो ज़बरदस्त। तो बड़ा मारा और कहा कि भाग जाओ यहाँ से। अब वो चले गए घर। 24 को होता है, 25-26 को ये बेचारे घर पे रहते हैं डर के मारे, क्योंकि थ्रेटनिंग दी गई थी। इनका खौफ हरास इतना है कि कोई आदमी जुर्रत नहीं कर सकता। कोई ऐसे गुंडे हैं इनके पास, वो लोग डरते हैं उनसे। तो लिहाजा 25-26 को रहे। 27 तारीख को इस दरख्वास्त ये में लिखा है जो आपने लाई है, इसमें लिखा है, जो मैंने भी पढ़ी है, ये कि उनका जो सरपंच है खान, उनके क्या नाम है, 27 तारीख को, 24 को वाक़या हुआ, 25-26 को ये घर पे है मई को, 27 को ये टेलीफोन करता है कि भाई हम रात को आपके पास आ रहे हैं। किसको? बशीर को, जिनका सिर मुंडा नहीं, मतलब उनको जिनके साथ ये कब्रिस्तान का जो वाक़या हुआ था, कि हम आ रहे हैं रात को आपके यहाँ, मुर्गा भी खाएंगे और मैं भाई मीठी छोटी चीज़ भी खिलाना। खैर उन्होंने मुर्गा बुलाया, वो शाम को आ गए। सरपंच जो था मोहम्मद खान, उसके साथ कोई पंच था, ये रात को खाना खाया और कहा कि 28 को आपकी हमने पंचायत करनी है कि आपने क्यों जो परसों कब्रिस्तान पर जब आप आए, एक वहाँ एक्स-एम-एल-ए का भाई था, एक उसका रिश्तेदार था,
उनके साथ आपने बड़ी बदकलामी की, क्यों जवाब दिया सख्ती से, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, एक आम बात भी। लिहाजा उस सिलसिले में इन्होंने कहा कि हमने पंचायत करनी है। 28 को उनको बुलाया, भाई ज़ियारत पे आ जाओ। ज़ियारत पे सुबह गए, वो वहाँ नहीं थे, तो उसके बजाय उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सियालसुई है, वहाँ एक कंपाउंड वाल है, उसके अंदर उन्होंने कहा वहाँ आ जाओ। वहाँ कुछ 100-150 आदमी बकौल इनके वहाँ जमा था जी। जो ये पहुँचे, इनको एक दुकान के अंदर, बाप बशीर को और अमजद को एक दुकान के अंदर ले गए, और वहाँ कहते हैं कि एमएलए साहब के भाई हैं रमेश्वर सिंह और उसके साथ अजय सिंह, 2-3 आदमी, और उन्होंने ज़बरदस्ती उसके बाजू पकड़े, उसके सिर के बाल मुंडवा दिए और मुँह जो है वो काला कर दिया। इन द मीनवाइल एक भाई बाहर था, रियाज, वो है, तो वो बाहर था, उसको ये सरपंच कहता है कि भैया आप अपना मुंह खुद काला करो, दूसरे अभी रेश अंदर से आएगा तो आपने उसकी चप्पल पे नाक रगड़नी है। तो उसने कहा क्या पता ये करके मुझे मारे, तो उसकी बाइक थी, वो दौड़ के भाग गया, चला गया वहाँ से। अब जब शटर था, ये लोग बाहर, मुंह काला है और सिर के बाल मुंडे हुए हैं, इनको हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर जहाँ तक ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, वहाँ तक उसी जुलूस की शक्ल में लाते हैं इनको। वहाँ आके कहा दफ़ा हो जाओ, अगर आपने किसी को कहा हम आपको जहन्नम में पहुँचाएंगे। ये डर के बेचारे आगे गए। ये वाक़या है 28 का। 29 को, शायद 29 को ये थाने में जाते हैं, तो वहाँ पे SHO को दरख्वास्त दी कि भैया ये हमारी दरख्वास्त लो, तो आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। उन्होंने 6-7 आदमियों का नाम लिखा था। 29-30 को भी जाते हैं, तो 30 को ये कहा कि भैया दरख्वास्त में 7 आदमी हैं, आप 3 या 5 आदमी करो। मतलब ये पुलिस ने कहा? ये पुलिस ने कहा, SHO ने कहा। तो मुझे इन द मीनवाइल मुझे पता लगता है, क्योंकि ये लोग उन्हीं के चले थे, उनके पड़ोसी थे। तो मुझे जब पता लगा, मैंने कहा ये इंसानी मामला है कि देखो जी वो पुलिस थाना में उनकी दरख्वास्त को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने SHO को खुद टेलीफोन किया, खुद बात की कि भैया इतना जुल्म और ज्यादती होती है, वो नाम देते हैं, आप कैसे चेंज करते हो? आप इंक्वायरी करो, नहीं होगा मत करो, तो आप उनकी दरख्वास्त तो लो। खैर उन्होंने दरख्वास्त जो वो ले ली। अब फिर कहा जी आप फर्स्ट को आ जाओ। उनको कहा जी गाड़ी लेके आओ, हम यहाँ से पुलिस वाला कोई भेज देंगे जो वहाँ देख लेगा। गाड़ी भी इन्होंने ही लानी थी। ये गाड़ी लेके गए वहाँ पे थाने में। 3 घंटे इंतज़ार करते रहे, कोई आदमी नहीं तैयार हुआ जाने के लिए। फिर कहा गया आज हमारे पास आदमी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट को कि कहा कि आप कल हम देख लेंगे, कोई आदमी है। इन द मीनवाइल आप मीडिया के लोग 2 को उसके पास पहुँच गए। जो डेवलपमेंट हुई वो पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरी दुनिया में। अब उसके बाद 1-2 दिन के बाद शायद थाने से कोई अफसर जाता है, ASI जाता है या कौन को मुंशी जाता है इनका बयान देने के लिए। उनकी लेडीज़ ने इन्होंने बयान देना शुरू किया कि हमें मारा पीटा, और फलाना आदमी जो था, शायद MLA साहब का भाई जो था, ex-MLA का, उसका नाम लिया। तो वो उसने इनकार कर दिया, ये बयान मैं नहीं लिखूँगा, कि आपने जो दरख्वास्त दिया उसमें उसका नाम नहीं हो। भैया जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें आपको डिटेल जो है, जो भी वो बताए, बयान लेना है, उसने बयान लेने से इनकार किया, वो वापस चला गया। ये वाक़या हुआ। अब हद ये है कि पुलिस का इसमें क्या रोल है। जो अपने आप को कहते हैं जी कोहली साहब ने ये किया, या ex-MLA कहता है, या उसके भाई कहते हैं ये कोहली साहब की साजिश है। मैं आज तक इस लिहाज से खामोश रहा कि हद ये है यार, पूरी दुनिया ने देख लिया है, मीडिया वाले भी जाते हैं, पुलिस वालों ने भी पता कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि जब SSP साहब के रोल को मैं सराहूँगा, उन्होंने अच्छा किया कि जब उनके मामला नोटिस में लाया गया, उन्होंने इमीडिएटली 7 आदमी को अरेस्ट भी करवाया। और मैंने सुना है उन्होंने इंक्वायरी किसी और आदमी को दे दी है। ये अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि ये लोग मुझे कह रहे थे ना वो SHO है, ये उन्हीं की गाड़ी में घूमता है, ये हमारी इंसाफ हमसे कहाँ कर पाएगा। तो ठीक किया उन्होंने अपने तौर पे जो ये फ़ैसला कर लिया, बड़ा अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है वो अपना रोल अदा ज़रूर करेगी और इंसाफ दिलाएगी कि आजकल के दौर में भी
इस तरह के जुल्म जो आप वहम गुमान में नहीं कर सकते वो हो रहे हैं। आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की, हम फिर पोज करते हैं हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखा हुआ है, हम ये हैं वो हैं। देखिए बात तो वो अच्छी है जिसके मतलब लोग हैं, और मैं खुद इस पर यकीन करता हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने में। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है वो रहना चाहिए, आपस में यूनिटी रहना चाहिए, ये गुलदस्ता जो है वो कायम रहना चाहिए। तो इसमें अगर हम कहें कुछ हो कुछ, ये बड़ी बदकिस्मत की बात है, ये बड़ा घिनौना एक्ट किया है। तो मैं चाहूँगा कि कानून को अपना जो है वो रोल ज़रूर अदा करेगा, और कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाई हो मैं उसके हक़ में हूँ। बोले सर, जिस तरह से वहाँ के जो XMLA जो थे उनके द्वारा जो आप पे इल्ज़ामात लगाए गए थे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए जो बातें उन्होंने कही जी ये सब है। अब मुझे बताइए, अच्छा एक अजीब बात, जिस दिन ये वाक़या 28 को होता है उनके मुंह काले किए जाते हैं जी, ठीक, उसमें ये दरख्वास्त में लिखा है कि उसी दिन बशीर की बीवी जो है वो रसपाल सिंह जो XMLA है उसको टेलीफोन करती है कि ये आपने हमारे साथ क्या जुल्म किया। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है कि जिससे वो टेलीफोन जो है वो करती है। वो मोबाइल नंबर है जी 8491095115। ये उस लेडी का टेलीफोन है। इससे वो टेलीफोन करती है XMLA साहब को, रसपाल सिंह जी को, कि देखिए जी मेरे साथ आपने ये क्यों जुल्म किया है। तो उन्होंने जवाब दिया बकौल उनके कि अभी क्या, अभी आपने बड़ा कुछ देना, अभी क्या हुआ, अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है। अच्छा, ये जवाब है उनका। अच्छा, और फिर एक भाई ने दुकान के अंदर मुंह काला किया, उनके सिर काटे, और दूसरा कहते हैं कि जब पहले दिन गए तो एक भाई वहाँ मौजूद था। अगर ये तौर तरीका है कुछ लोगों का, वो मैं करूं अल्फ करे बे करे जीम करे, तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, ये बड़ा गलावना जुर्म है जो आजकल के दौर में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तो हम सुना करते थे कि किसी ज़माने में ऐसा होता है। आजकल के दौर में इतना मॉडर्न ज़माना है, इतने रूल्स और रेगुलेशन की बात है, तो अगर आज ये हालत अगर हो जाए तो मुझे बताइए इससे बड़ी बदकिस्मती की क्या बात है। बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली जी, और जिस तरह से ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो एक वाक़या पेश आया था कालाकोट के एरिया का, वहाँ पे जो सर मंडवाए गए और कालक पोथी गई एक बाप बेटा को, तो काफ़ी शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया था। और एक सबक जो है वो कहीं ना कहीं कानून ने देने की कोशिश की है, आम डोमेन में डाला है कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी गई है और की भी जानी चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ शहर इंडिया नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उसको भी आप शेयर करें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।